ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है। बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज इसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा। हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए। अरे तू कौनो चिंता मत कर मुन्ना, सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना। नरेंद्र नाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो तुहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊ का निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहन वाह, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है। ठीक बा, सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह,
धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख। बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है, जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ये गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है, तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो। तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हारे मन को परखने की खातिर। और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। सोनपुर कहकर एक गाँव में नरेश नामक एक गरीब कुम्हार रहा करता था, जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके तैयार करता और उन्हें सजाकर बाजार में जाकर बेचता। मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। ये ऐसे घड़े हैं जिनमें पानी इतना ठंडा और शुद्ध रहेगा कि आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। मटके ले लो मटके। वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सजावट वाले मटके हैं। हमका 2 दे दो। हमरे घर में जौन मटका है वो टूट गया है। हाँ, अच्छा, ये लीजिए आपका मटका। अरे नरेश, जरा 2 छोटे छोटे मटके तो देना। वो कांच की छोटी छोटी बिंदियों से सजाए हुए एकदम बढ़िया मटके बनाते हो यार तुम।
एकदम सही कहत है ई पनवाड़ी। ई के दुकनवा में भी एक ठो ऐसन खड़ा रख देऊ तो हार मटका बहुत ही खराब होई गवा है। हाँ काका, मैं मेरे पान की दुकान के लिए ही ले रहा हूँ ये। नरेश के बनाए मटकों की सभी प्रशंसा करते रहते और खूब खरीदी भी होती है। नरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता और अकेले ही अपना पेट पालता। नरेश बहुत बड़ा पूजा पाठी होता है। वो दिन रात माता रानी का नाम जपता रहता और उनकी पूजा आराधना करता। सांझ हो गई है, चलो दिया प्रज्वलित कर देता हूँ। जय हो अम्बे मैया की। एक दिन नरेश जब अपनी रेहड़ी को चलाते हुए एक सड़क से गुजर रहा होता है, तब अचानक से एक बड़ी ट्रक सामने से आती है और वो उसकी रेहड़ी को ठोकते हुए जाती है, जिसके कारण उसके सारे मटके टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और नरेश भी उस धक्के से नीचे गिरता है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा विशाल पत्थर गिर जाता है। मेरा हाथ। नरेश जैसे तैसे साहस और हिम्मत जुटाकर उठता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है, नरेश, तुम्हारे हाथ की हड्डियां तो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और अब तुम्हारा हाथ कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन हड्डियों को जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों के कारण ही चलती है। मैं एक कुम्हार हूँ और एक कुम्हार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके हाथ ही होते हैं। अगर वही नहीं रहे तो फिर मैं मटके कैसे बना पाऊंगा? वो तो अब मैं नहीं बता सकता नरेश। तुम कोई और नौकरी देख लो जिसमें हाथ से कोई काम ना हो। अब और कर ही क्या सकते हैं। बेचारा नरेश हताश होकर अपना फ्रैक्चर्ड हाथ लिए वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में देवी माँ का एक मंदिर दिखता है। वो उसमें जाता है और देवी माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। हे देवी माँ, आप तो जगदम्बा हो, सृष्टि की निर्माता हो। हे पहाड़ों वाली, हे जोता वाली, हे मेहरा वाले, मेरे संकटों को दूर कर दो। ये कैसी अनहोनी आन पड़ी है मेरे जीवन में। अब मैं कैसे जीऊंगा एक टूटे हुए हाथ के साथ? बताइए माता रानी। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और तभी पूरे गांव में जगमगाहट फैल जाती है। गांव में हर गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा के पंडाल और गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है और नरेश भी पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करता है। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। मेरी माता रानी जरूर मेरी पीड़ा का मार्ग देंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नरेश अपने एक हाथ से जैसे तैसे एक मटके को सजाता है और उससे घट स्थापना करता है और वो 9 दिन का व्रत भी रखता है, जिसमें वो सिर्फ लौंग के सहारे रहता है और ना तो जल धारण करता है ना ही भोजन। सुबह शाम माता रानी के आगे बैठकर उनके भक्ति गीत गाता है और एक हाथ से ही सारा काम करता है। चलो अब बाकी की पूजा पाठ तो हो गई। बस धूप और अगरबत्ती जलाकर मैं सीधे माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करता हूँ। एक ही हाथ से वो शीरा भी बनाता है। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कन्या पूजन के वक्त वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊंगा कन्याओं का भोजन? कैसे करूंगा कन्या पूजन? तभी नरेश को अपनी अलमारी में एक बक्सा मिलता है जिसमें उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अरे, ये पैसे तो मैंने कई साल पहले इकट्ठा कर रखे थे। चलो अच्छा है, मुसीबत के दौरान माता रानी ने मदद कर ही दी। उन पैसों से नरेश राशन लाता है और शीरा, चना और पूरी का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ाता है और 9 छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाता है। काका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने एक हाथ से कैसे बनाया? हाँ नरेश चाचा, बताइए ना। बच्चियों, जब मन में भरपूर श्रद्धा और विश्वास हो तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। नरेश कन्या पूजन करता है और उनकी कन्याओं के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और फिर इस तरह वो नवरात्रि की पूजा पूरी करता है। नवरात्रि के पूरे होते ही नरेश पूरे गांव में नौकरी की तलाश करता है। कई जगहों पर जाने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। नहीं, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते।
अरे तुम क्या काम करोगे अपने इस सफाहिस हाथ से? हाँ, पहले जाकर अपना हाथ ठीक कराओ और फिर अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर नौकरी ढूंढो। ना जाने कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे लोग। चलो जाओ यहां से अब। लेकिन लेकिन मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक। वो सेठ नरेश के मुंह पर अपनी दुकान का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही सब लोग नरेश को उसके टूटे हुए हाथ के कारण नौकरी पर नहीं रखते। बेचारा उदास नरेश एक पेड़ की छाया में बैठकर रोता है। माता रानी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई शानो शौकत भी नहीं मांग रहा हूं आपसे। मुझे बस ऐसी नौकरी लगवा दो जिसमें मेरे टूटे हुए हाथ के बावजूद भी मैं सही से काम कर सकूं। कृपा कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी कृपा। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन नरेश को कहीं भी नौकरी नहीं लगती। सर जी मैं आपके ऑफिस में काम कर सकता हूँ? मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके यहाँ चौकीदार की जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अबे ओ घोंचू, अकल क्या घास चरने गई है तेरी? अरे चौकीदार का हाथ टूटा हुआ होगा तो ऐसे में कोई भी गुंडा मवाली या चोर आकर तुझे 1 मिनट में कुचल देगा। तू क्या करेगा रे नौकरी? हाँ, बेवकूफ बंदर कहीं का। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि मैं। नरेश विनती कर ही रहा होता है कि तभी अबे चल जा यहां से। वो अमीर आदमी नरेश को धक्का मारकर ढकेल देता है और नरेश सीधा अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के बल गिरता है और जोरों से दर्द के मारे चीखता है। मेरा हाथ, माता रानी। नरेश के हाथ से खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। नरेश वहां से उठकर अपने घर के रास्ते जाता है और उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब वो उठकर खड़ा होता है और आसपास देखता है और जब वो अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को देखता है तब वो महसूस करता है कि उसे अब दर्द हो ही नहीं रहा। वो अपना टूटा हुआ हाथ आसानी से हिला पा रहा है और मूवमेंट कर पा रहा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर का दर्द भी नहीं हो रहा है। ये तो साक्षात माता रानी की लीला है। जयकारा शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। नरेश तुरंत माता रानी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता है और फिर वो मटके बनाकर बेचना शुरू करता है। उसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है और एक अमीर आदमी उसे अपनी कंपनी में डिजाइनर मटके बनाने के लिए ऑफर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके नरेश सफलता की इमारत की ऊंचाई छूता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वो तब भी माता रानी का परम भक्त रहता है और सदैव उन्हें पूछता रहता है। राजेश एक अस्पताल में डॉक्टर होता है। वो एक बहुत ही ईमानदार और होनहार व्यक्ति होता है। हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर मनोहर का वो फेवरेट डॉक्टर होता है। सभी उसकी खूब प्रशंसा भी किया करते, लेकिन उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर विक्रांत राजेश से बहुत जलता क्योंकि वो सभी का पसंदीदा था। जिसे देखो वो बस इसके काम की माला जपता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये राजेश इस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा और फिर मेरी इस हॉस्पिटल से छुट्टी तो तय है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे इस राजेश की ही इस हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए। राजेश अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता है। हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी राजेश को ही मिलता है। यू डिजर्व इट राजेश। तुम वाकई में बेस्ट डॉक्टर हो क्योंकि तुम दिल से काम करते हो, दिमाग से नहीं। आई विश आजकल के जनरेशन के सभी डॉक्टर्स तुम्हारे जैसे बन जाएं। कितना अच्छा होगा फिर तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोहर। मैं जो कुछ भी हूं और मुझे जितना कुछ भी आता है वो सब आपकी वजह से है। आप मेरी प्रेरणा हो, मेरा मोटिवेशन हो डॉक्टर मनोहर। गॉड ब्लेस यू माय सन। जीवन में खूब तरक्की करो और अपनी माँ का नाम और भी ज्यादा रोशन करो। राजेश को इतना खुश देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है। राजेश अपनी माँ सुमित्रा के साथ बहुत खुशी से रहता है। वो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने देता। माँ ये देखो, मैंने आपके लिए नई बनारसी साड़ी ली है। आप पर बहुत जचेगी। और ये मूंगफलियां, आपको ये बहुत पसंद है ना? मैं जानता हूं।
अरे वाह राजेश, लल्ला तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। माता रानी करे कि तुझ जैसा बेटा हर माँ को मिले। सुमित्रा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन रात उनकी ही पूजा आराधना में लगी रहती है। सुमित्रा का भी इस दुनिया में उसके इकलौते बेटे राजेश के अलावा कोई भी नहीं था। उसे अपने बेटे राजेश के डॉक्टर होने पर बहुत गर्व होता है। हे माता रानी, मेरे बेटे और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। राजेश सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए बिना कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाता था। वहीं विक्रांत की जलन कुछ कम नहीं हो रही थी। दिन प्रतिदिन राजेश की तरक्की देखकर विक्रांत को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। एक दिन वो राजेश के एक पेशेंट की दवाई किसी और गलत दवाई से बदल देता है, जिस कारण उस पेशेंट को कोई और बीमारी हो जाती है और सारा इल्जाम राजेश पर आ जाता है। आई एम सॉरी राजेश, लेकिन तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए कैंसिल किया जाता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर मनोहर? लेकिन मैंने तो आज तक अपने हर एक पेशेंट को सही दवाई ही दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं राजेश, यही सच है। अब तुम्हारे कैबिन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वरना सच उसके द्वारा ही सबके सामने आ जाता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजेश। तुम तो इस हॉस्पिटल की शान थे, इतने होनहार और ईमानदार थे। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? अनबिलीवेबल। राजेश को जेल में कैद किया जाता है और इसी बात से विक्रांत को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। विक्रांत तो मजे से जाकर क्लब में पार्टी करता है। फाइनली मेरी वजह से उस राजेश की बर्बादी शुरू। बहुत उड़ रहा था ना, पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी ना उसने। अब जाए और जेल में बैठकर चक्की पीसे। राजेश को यूं इस हालत में देख उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा का दिल टूट जाता है। लल्ला, लल्ला। माँ देखो ना, मैं बेकसूर हूँ। उसके बावजूद भी मुझे इन लोगों ने जेल में कैदियों की तरह बंद कर रखा है। आपको तो मुझ पर भरोसा है ना माँ? हाँ लल्ला, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत हरगिज नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, माता रानी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। मैं जल्द से जल्द तेरे लिए कोई लॉयर ढूंढती हूँ बेटा। लेकिन माँ पैसे, मुझे तो सैलरी भी नहीं दी। तू उस सब की फिक्र मत कर बेटा। चैत्र नवरात्रि आ रही है, तू बस माता रानी को याद कर, दिन रात उसकी तपस्या कर, उनकी प्रार्थना कर। वो जरूर तुझसे प्रसन्न होंगी और तुझे न्याय दिलाएंगी। सुमित्रा अब हाथ गाड़ी चलाने लगती है। अपने बूढ़े थके हुए हाथों और पैरों के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटे के लिए लॉयर हायर करने के पैसे जुटाने लगती है। अम्मा, झिलमिल चौक जाना है। हाँ बेटा, बैठ जाओ। लेकिन अम्मा, आप तो बहुत बीमार नजर आ रही हो। आपने खाना खाया है या नहीं? हाँ, वो थोड़ा सा प्रसाद खाया था जो मुझे माता रानी के मंदिर से मिला था। मेरे लिए क्या खाना क्या पानी। मुझ जैसी भक्त के लिए तो अपनी माता रानी का प्रसाद ही किसी दवा से कम नहीं। बोलो जय माता दी। सुमित्रा अपनी हर सवारी को जय माता दी बोलकर शुरू करती। वो कुछ दिन तो बिना खाए पिए ही सो जाती। किसी तरह पैसे जुटाकर उसे शास्त्री नामक एक लॉयर मिल जाता है। सुमित्रा जी, देखिए, इस केस में लड़ने जैसा तो कुछ है नहीं। इसमें साफ साफ तुम्हारे सपूत की ही गलती है, ये झलक रहा है। फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा राजेश को निर्दोष साबित करने की। शास्त्री जी, ऐसा मत कहिए। मेरा लल्ला ऐसा नहीं है। वो ऐसा भूल कर कभी गलती नहीं कर सकता। आप ठीक से जांच पड़ताल करेंगे तो आपको कोई न कोई ठोस सबूत जरूर मिलेगा, यकीन मानिए मेरा। जी जी, देखता हूँ। वैसे भी जितने पैसे आप दे रही हो एक केस लड़ने के लिए, उतने में किसी से भी नहीं लेता। लेकिन आपके लिए मैं इतना कम पैसे ले रहा हूँ क्योंकि आप एक बूढ़ी अकेली गरीब महिला हो। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। केस का दिन आ जाता है। सुमित्रा सुबह सवेरे मंदिर जाती है। हे माता रानी, हे नौ दुर्गे, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज कोर्ट में मेरे बेटे के
भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। आज सब कुछ आपके हाथ में है माता रानी, संभाल लीजिए सब कुछ। ये चना, पूरी और शीरे का भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए माता रानी। कोर्ट रूम में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। जज साहब भी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक शास्त्री लॉयर का कुछ पता नहीं होता। सुमित्रा का जी बहुत घबराने लगता है। वो अपने बेटे की तरफ भीगी आंखों से देखती है। माता रानी, ये शास्त्री जी कहाँ रह गए? कहीं आज कुछ गलत ना हो जाए। आज सच्चाई की ही जीत होनी चाहिए। मुझ गरीब की नवरात्रि को भी खुशियों से भर दो। मैं 9 दिनों तक आपकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आने दूंगी। माँ, कुछ तो करो माँ। क्या बात है, अब तक राजेश की तरफ से कोई लॉयर क्यों नहीं आए? वो तभी अचानक से वहां पर एक महिला लॉयर आती है और वो राजेश का केस लड़ने लगती है। योर ऑनर, मैं हूं राजेश की लॉयर। इस केस की पूरी कार्रवाई की जाए तो इससे साफ साफ पता चलता है कि शक की सुई सीधे सीधे मेरे क्लाइंट राजेश की ओर ही जाती है, लेकिन सच कुछ और है। क्या मतलब? मेरे क्लाइंट को आपके इस झूठे फरेबी डॉक्टर ने गलत दवा दी है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई है। उन्हें इतनी गंभीर बीमारी हुई है। योर ऑनर, ये कोर्ट है और कोर्ट के माहौल में शांति बनाए रखना ये एक लॉयर को अच्छे से पता होना चाहिए। शेखावत जी, मैं जानती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को लेकर कितने कंसर्न्ड हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन एक्चुअल में इस खेल में किसी तीसरे ने भी बाजी मार ली है। ये देखिए ये वीडियो। वो महिला लॉयर सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्रांत राजेश के केबिन में आकर फटाफट चुपके से दवाइयों की अदला बदली करता है। ये वीडियो एक खुफिया सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जो सबकी नजरों में तो बंद था, मगर असल में तो ये काम कर रहा था। इस तरह विक्रांत को सजा दी जाती है और राजेश का लाइसेंस फिर से उसे मिल जाता है। सुमित्रा उस महिला लॉयर का पीछा करते करते उसके पास जाती है। तभी तुम कौन हो बेटी? यूं आयन वक्त पर तुम मेरे बेटे की गवाही देने कैसे पहुंची? और वो सबूत वो कैसे लाई तुम? ये सारा जादू कैसे किया तुमने? क्योंकि मैं ही तो हूं तुम्हारी माता रानी। तभी वो महिला माता रानी का रूप ले लेती है और सुमित्रा को आशीर्वाद देती है। इस तरह निर्दोष राजेश को भी उसकी नौकरी फिर से मिल जाती है और सुमित्रा पूरी निष्ठा और लगन से नवरात्रि की पूजा करती है। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियां, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती है, उसकी कार्बन कॉपी है आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी, यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है। अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा? अंजलि के बांझ होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बांझ के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी।
एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू। बस माँ, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बाज अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है। खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है, तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह, ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता। वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम बेटा, तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं की। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि। बस विक्रम बेटा, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी।
जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते, तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है, और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।